1912 में एलिजा थॉम्पसन, एक जहाज बनाने वाले की उत्साही बेटी, रोमांच का सपना देखते हुए टाइटैनिक पर चढ़ जाती है। उसे एक जर्नल मिलता है जिसमें जहाज की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली साजिश का खुलासा होता है। जब टाइटैनिक पर संकट आता है, तो एलिजा को अपनी सुरक्षा और सच्चाई को उजागर करने के बीच चुनाव करना पड़ता है। अंततः दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है और सबसे बुरे क्षणों में साहस पाना पड़ता है। दृश्य एक, एलिजा टाइटैनिक पर चढ़ जाती है। टाइटैनिक के साथ एक व्यस्त गोदी, जो व्यस्त चालक दल और यात्रियों से घिरी हुई है। जहाज राजसी है, जिसमें ऊंचे धुएं के ढेर, पॉलिश की हुई रेलिंग और जटिल लकड़ी का काम सूरज की रोशनी में दिखाई देता है। अप्रैल, सुबह 9 बजे, चमकदार प्राकृतिक धूप, साफ आसमान और चमकदार धूप। दृश्य विवरण। उत्साह से भरी एलिजा थॉम्पसन व्यस्त गोदी में टाइटैनिक पर चढ़ जाती है। भव्य जहाज उसके ऊपर मंडराता है, उसका सफेद पतवार सूरज की रोशनी में चमक रहा है। यात्री इधर-उधर भाग रहे हैं और चालक दल के सदस्य आदेश दे रहे हैं, जबकि एलिजा जहाज की भव्यता को देखकर विस्मय में है। वह डेक पर चढ़ती है, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि वह विलासिता की दुनिया में कदम रखती है। दृश्य 2, जर्नल की खोज। टाइटैनिक के भीतर छिपा हुआ कंपार्टमेंट, समुद्री कलाकृतियों और धूल भरी किताबों से सजी लकड़ी की अलमारियों से मंद रोशनी में। अप्रैल, दोपहर 1 बजे, एक छोटी खिड़की से नरम परिवेश की रोशनी। दृश्य विवरण। जहाज के छिपे हुए डिब्बों की खोज करते हुए एलिजा एक धूल भरी पत्रिका पर ठोकर खाती है। वह इसे खोलती है, जिसमें सुंदर लिखावट है जो एक गुप्त प्रेम संबंध का विवरण देती है और एक साजिश का संकेत देती है। जैसे ही वह पढ़ती है, उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा से चिंता में बदल जाती है। जो उसने जो खोजा है उसकी गंभीरता को महसूस करती है। दृश्य 3, थॉमस के साथ दोस्ती। टाइटैनिक का सुंदर ऊपरी डेक, समृद्ध लकड़ी और आलीशान साज सज्जा से सुसज्जित है। यात्री खुले समुद्र की पृष्ठभूमि में जहाज की सुविधाओं का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। अप्रैल, दोपहर 3 बजे, चमकदार प्राकृतिक धूप। दृश्य विवरण। एलिजा एक दयालु स्टीवर्ड थॉमस रीड से मिलती है। वे हंसते हैं क्योंकि वह उसे ऊपरी डेक दिखाता है, उसे प्रथम श्रेणी के यात्रियों की शानदार जीवन शैली से परिचित कराता है। जर्नल के रहस्यों के बारे में और अधिक जानने के लिए एक साथ काम करते हुए उनका बंधन गहरा होता है। डेक हंसी और संगीत की आवाज़ों से जीवंत है, जो जहाज की जीवंतता को दर्शाता है। दृश्य 4, हिमखंड टकराव। टाइटैनिक का मुख्य डेक उन्मत्त यात्रियों और चालक दल के सदस्यों से भरा हुआ है। जहाज की भव्य वास्तुकला अब घबराहट और भ्रम से घिर गई है। अप्रैल, रात 11:30 बजे, जहाज के अंदरूनी हिस्से से टिमटिमाती रोशनी परेशान करने वाली छाया डाल रही है। दृश्य विवरण। टाइटैनिक हिमखंड से टकराता है। यात्रियों के चीखने और सुरक्षा के लिए भागने से अराजकता फैल जाती है। एलिजा, डर से ग्रसित, समझती है कि जर्नल में आसन्न आपदा को समझने की कुंजी है। वह और थॉमस घबराई हुई भीड़ के बीच से दूसरों को चेतावनी देने का तरीका खोजते हैं। दृश्य 5, यात्रियों को इकट्ठा करना। टाइटैनिक का अस्तव्यस्त डेक, जहाज खतरनाक तरीके से झुका हुआ, चीख पुकार और भ्रम के बीच लाइफबोट को नीचे उतारा जा रहा है। अप्रैल, 12:15 पूर्वाह्न, आपातकालीन फ्लेयर्स के साथ मंद रोशनी दृश्य को रोशन कर रही है। दृश्य विवरण। जहाज के डूबने के साथ एलिजा यात्रियों को इकट्ठा करती है, उन्हें भागने के लिए कहती है। वह साहस और दृढ़ संकल्प दिखाती है, परिवारों को लाइफबोट की ओर ले जाती है। जहाज के झुकने और पानी के अंदर घुसने से माहौल तनावपूर्ण हो जाता है।
एलिजा की बहादुरी चमकती है क्योंकि वह दूसरों को सुरक्षित निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है। दृश्य 6, अंतिम क्षण। डूबते हुए टाइटैनिक के चारों ओर बर्फीला पानी, चांदनी को प्रतिबिंबित करता विशाल महासागर, एक भयावह सुंदर दृश्य बना रहा है। अप्रैल 12:30 बजे, पानी पर चांदनी चमक रही है। आसन्न खतरे की भावना के साथ ठंड। दृश्य विवरण। जैसे ही टाइटैनिक लहरों के नीचे डूबता है, एलिजा और थॉमस बचने की उम्मीद में एक दूसरे से चिपके रहते हैं। वे जहाज की भव्यता को समुद्र की गहराई में गायब होते हुए देखते हैं। उनके हावभाव भय, आशा और प्रेम का मिश्रण व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे जीवित रहने के लिए बेताब हैं, त्रासदी के बीच मानवीय भावना को मूर्त रूप देते हैं।